हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विसर्ग संधि को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। इसके पहले हमने संधि के दो पार्ट को पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और सेकंड पार्ट में हमने व्यंजन संधि को अच्छे से डिटेल में समझा था। और आज की वीडियो में हम विसर्ग संधि को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये संधि एक ऐसा टॉपिक है जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सभी एग्ज़ाम में पूछता है और अदर एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि, धन, आहार, निराहार। यहाँ पे विसर्ग है तो आप इससे आराम से पहचान सकते हैं कि फर्स्ट जो वर्ड होगा उसके बाद विसर्ग आएगा तो वो विसर्ग संधि होगा। निधन, आहार, निराहार। दुधन, आशा, दुराशा। तपाधन, भूमि, तपोभूमि। मनाधन, योग, मनोयोग। तो विसर्ग संधि को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि फर्स्ट वाले वर्ड में यहाँ पे विसर्ग जरूर आएगा। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। फर्स्ट रूल है विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या यर, लवा आए तो वहाँ पे विसर्ग जो है विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है। तो मन प्लस अनुकूल, यहाँ पे विसर्ग के पहले आ रहा है और बाद में भी आ रहा है तो विसर्ग का यहाँ पे ओ हो जा रहा है, मनोनुकूल हो जा रहा है। तपा प्लस बल, तपोबल। तपा प्लस भूमि, तपोभूमि। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड है तो यहाँ पे भ देखिए, प फ ब भ, ये चौथा वर्ड है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड कोई भी हो तो वहाँ पे ओ हो जाएगा। अंधा, अधा प्लस गति, ये पेन चल गया इस वजह से दिख नहीं रहा है। अधा प्लस गति, अधोगति। वया प्लस वृद्धि, वयोवृद्धि। पया प्लस द, पयोद। पया प्लस धन, पयोधन। मना प्लस योग, मनोयोग। मना प्लस रथ, मनोरथ। मना प्लस हर, मनोहर। यहाँ पे ये मना प्लस रथ जो है मनोरथ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका दो संधि विच्छेद होता है। एक तो होता है मनस प्लस रथ, मनोरथ, और एक होता है मना प्लस रथ, मनोरथ। तो यदि एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन रहेगा तो मनस प्लस रथ वाला जो है वो सही होता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और ये अक्सर कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसका कुछ अपवाद भी है। पुनः एवं अतः में विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः प्लस मुद्रण, पुनर्मुद्रण। अंतः प्लस धान, अंतर्धान। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। अंतः प्लस अग्नि, अंतरग्नि। सेकंड रूल है विसर्ग का र हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यर, लवा में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो फर्स्ट वाले रूल में क्या था, आ या आ के बाद जो है ये सभी आ रहा था, आ, उ या फिर चौथा, पांचवा वर्ड यर, अलावा। लेकिन इस वाले रूल में क्या है, इस वाले रूल में आ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा और उसके बाद ये सभी आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड प्रत्येक वर्ग का, तो उसका र हो जाता है। विसर्ग चेंज होके र हो जाएगा। एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको। नि प्लस आशा, निराशा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये विसर्ग के पहले ई है। आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो आ या आ नहीं है बल्कि यहाँ पे ई है। प्लस आशा, निराशा। नि प्लस धन, निर्धन। नि प्लस बल, निर्बल। नि प्लस जन, निर्जन। आशी, धनवाद, आशीर्वाद। दु प्लस बल, दुर्बल। दो प्लस जन, दुर्जन। दो प्लस धारण,
नि प्लस धारण निर्धारण, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, दु प्लस उह दुरूह, बहि प्लस मुख बहिर्मुख। थर्ड रूल है विसर्ग का स हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नि प्लस चिंत निश्चिंत। यहाँ पे विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो यहाँ पे ई स्वर है और बाद में च है तो च या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो ये विसर्ग चेंज होके स में कन्वर्ट हो जाता है हलंत स में। नि प्लस छल निश्छल, दु प्लस शासन दुशासन, दु प्लस चरित्र दुष्चरित्र। तो इसके एग्जाम्पल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में बैठ जाएगा और एग्जाम्पल ही पूछता भी है। विसर्ग का स हो जाता है। नेक्स्ट रूल है विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नि प्लस कपट निष्कपट, नि प्लस कटक निष्कटक, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, नि प्लस ठुर निष्ठुर, नि प्लस प्राण निष्प्राण, नि प्लस फल निष्फल। इसका एक अपवाद भी है दुख दु धन ख दुख। फिफ्थ रूल है विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस ताप मनस्ताप, दु प्लस तर दुस्तर, नि प्लस तेज निस्तेज, नि प्लस संताप निस्संताप, दु प्लस साहस दुस्साहस। सिक्स रूल है विसर्ग का लोप हो जाना। इसमें फर्स्ट रूल है यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, छत्र प्लस छाया छत्र छाया। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद छ हो जा रहा है तो विसर्ग लुप्त होके च में कन्वर्ट हो जा रहा है। सेकंड रूल है यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रस नीरस। तो यहाँ पे इसका यही रूल है कि विसर्ग के बाद ये दीर्घ आता है तो ये विसर्ग के पहले जो होता है ये चीज़ दीर्घ हो जाता है तो नीरस हो जा रहा है। थर्ड रूल है यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सेवंथ रूल है विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह प्लस कड़ रजह कड़, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अंतः धन करण अंतःकरण, अंतः धन पुर अंतःपुर, अधः प्लस पतन अधः पतन, पुनः प्लस फलित पुनः फलित। अपवाद इसका कुछ है नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, पुरः प्लस कार पुरस्कार। और विसर्ग संधि यहाँ पे समाप्त हो गया। और अब पढ़ते हैं हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ। तो संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ हैं। इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं हैं तथापि कुछ का परिचय निम्नलिखित है। जैसे आ का अ हो जाना, आम प्लस चूर अमचूर। यहाँ पे आ देखिए कन्वर्ट होके अ हो जा रहा है। हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, राज प्लस वाड़ा रजवाड़ा, लड़का प्लस पन लड़कपन, कान प्लस कटा कनकटा। सेकंड है ई के स्थान पे ईय हो जाता है। शक्ति प्लस आ शक्तियाँ, देवी प्लस आ देवियाँ। थर्ड रूल है ई ऊ का क्रम से ई ऊ हो जाता है, मतलब बड़ी ई ऊ का क्रम से छोटी ई ऊ हो जाता है। नदी प्लस आ नदियाँ, वधु प्लस ए वधुएँ। फोर्थ रूल है ह का
भ। जब तब कब सब अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के ह का भ हो जाता है। जैसे जब प्लस ही जभी, कब प्लस ही कभी, तब प्लस ही तभी, सब प्लस ही सभी। फिफ्थ रूल है हा का लोप हो जाना। कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर भी किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे ही में हा का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। यह प्लस ही यही। तो यहाँ पे ये ही जो है इसमें ह का लोप हो जा रहा है और ई की मात्रा जो है इस पे आ जा रही है। किस प्लस ही किसी, इसमें भी यही हो रहा है, ह का लोप हो जा रहा है, हलंत ह का लोप हो जा रहा है। ये जो ही है इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये ह बचेगा प्लस ई, ये होता है। ही को तोड़ने पे हलंत ह प्लस ई, तो ये हलंत ह जो है इसी का लोप हो जा रहा है और ई बच रहा है, तो ये ई स के ऊपर आ जा रहा है तो किसी हो जा रहा है। वह प्लस ही वही, उस प्लस ही उसी। सेकेंड रूल है कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है। पहले शब्द में आ स्वर का तथा दूसरे में ह व्यंजन का लोप हो जाता है और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे वहाँ प्लस ही वहीं, कहाँ प्लस ही कहीं, यहाँ प्लस ही यहीं, जहाँ प्लस ही जहीं। तो यहाँ पे संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये हम लूसेंट बुक से संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे और संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में सेट हो जाता है। रूल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसके एग्जाम्पल्स वगैरह। रूल भूल जाता है लेकिन एग्जाम्पल आप बार बार करेंगे तो वो माइंड में सेट हो जाता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।